नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं फरीदाबाद 24/7 न्यूज। जयप्रकाश के साथ मैं आपको बता दूं, यूजीसी का समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के तत्वाधान में और फरीदाबाद डीसीपी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। भाजपा पार्टी नायब सिंह सैनी के समर्थन में पहुंचे हैं। हम यूजीसी का समर्थन करते हैं। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और डीसी साहब फरीदाबाद को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। क्या इनकी मांग है समर्थन में, पूछेंगे। क्या नाम है? मैं अखिल भारतीय कोली समाज से प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा जगदीश नेताजी जी। मैं यही कहूंगा कि भाई जो सरकार ने कानून बनाया ये बहुत अच्छा कानून है और हम इसके समर्थन में हैं और इसका समर्थन करते हैं। ये कानून बनना चाहिए। हमारे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं या कहीं भी जाते हैं उनसे जो है मतलब उल्टा सीधा बोला जाता है, जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, तो उसके लिए जो है मतलब ये कानून जो सरकार लाई है बहुत अच्छा कानून लाई है और जो है हम इसके समर्थन में हैं और जितने भी भाई हैं हमारे साथ जो है ये सब समर्थन करते हैं और हम जब तक समर्थन करते रहेंगे जब तक ये कानून जो है वापस ना लिया जाए। पहले स्वर्ण आर्मी ने भी लगातार देश के अंदर आंदोलन किया यूजीसी के खिलाफ और आप यूजीसी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में समर्थन कर रहे हैं। तो जो लोग, चाहे वो ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, वो लगातार सड़कों पर उन्होंने आंदोलन किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए रोक लगाई है। तो इसके बारे में क्या कहना? आप ये बताओ जी, वो जो है 20% है, हमारे लोग जो है SC BC 80% हैं, जबकि राज हमारा होना चाहिए। राज हमारे ऊपर वो करे बैठे हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई जो हमारे बच्चे भी शिक्षित बने, जो बच्चे शिक्षित बनते हैं उनका नंबर भी ऊपर नहीं आने देते। मतलब जो है कोई भी मतलब जो है UPSC की पढ़ाई पढ़ता है या किसी चीज की करता है उसके नंबर कम करके गिरा दिया जाता है। लेकिन ऐसा ये कानून जो आया है इसमें जो है सबको बराबर का हक मिलेगा और USC जो कानून आया है ये कानून जो है सबके लिए जो है 36 बिरादरियों के लिए अच्छा कानून है। देखिए, BC समाज के बड़े नेता हैं रामफल जांगड़ा, एक बार बातचीत करेंगे और भाजपा पार्टी का समर्थन करते दिख रहे हैं और पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं आजाद समाज पार्टी से रामफल जांगड़ा जी आज यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। क्या मुद्दा है, क्योंकि देश के अंदर पहले भी स्वर्ण आर्मियों ने इसके लेकर के आंदोलन किया है? देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और काफी लंबे समय के बाद में जो है केंद्र सरकार को सद्बुद्धि आई है और हम नरेंद्र मोदी का और बीजेपी सरकार का, जैसे आपके मुंह से जो शब्द निकले हैं, हम उन्हीं शब्दों को और ऊंची आवाज में कहना चाहते हैं कि सरकार अच्छा फैसला लेके आई है। जो इनकी नीति जो खराब लग रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में ये गए हैं, यहाँ इस समाज को डर है कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में कहीं रोक नहीं लगा दे। और हम ये कहते हैं कि भाई जिस तरीके से सरकार ने बहुत गहनता से लेके आए, 16 में भी इस पे चर्चा हुई थी और आज 26 में भी चर्चा हुई है, तो BC का मामला है, प्रोफेसरों का मामला है, जो विरोध करते हैं, जो अपने आप को ऊंचे भामाशाह या पूंजीवादी जो लोग विरोध करते हैं, हम तो उनसे भी कहना चाहते हैं एक बार बराबर में बैठ के तो देखियो। दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, शोषितों के, ये हमारे हक की लड़ाई है और नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी के सरकार का हम सपोर्ट करते हैं और जो विरोध करते हैं उनसे चैलेंज देके कहते हैं हमारे प्रोटेस्टों से और हमारे अधिकारों से 5-5 हजार किलोमीटर दूर रहना, वरना बख्शेगा नहीं है समाज। 90 में जो आप हमारे से गलती हुई थी वो 26 में हम दोहराने नहीं देंगे। स्वर्णों को क्या परेशानी है यूजीसी को लेकर के? क्या ऐसे कानून बनाए हैं यूजीसी में जो स्वर्ण आर्मी रोडों पर है, क्षत्रिय है, वैश्य है और ब्राह्मण तो लगातार अपना आंदोलन रोडों पर कर रहे हैं? कुछ पूंजीपति जो लोग हैं ना, जो सदा उनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियां जो माल खाती आई है, उनको दर्द है। अब हक की बात आ रही है। नरेंद्र मोदी जी यही चाह रहे हैं ना, जो लगातार ये कह रहे थे कि पिछड़ा है और हमने भी कई दफा कहा कि पिछड़ा तो नहीं है, लेकिन चलिए जिसका पेट में दर्द हो रहा है, जो हमारे हकों को मारने का प्रयास कर रहे थे, वो चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो रोडों पे आए हैं। उनकी वेशभूषा और जो इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कपड़ों से पहचानिए, उनके कपड़े देख लिए, उनका रंग रूप देख लिए, जो हमारे हकों में डकैती मारने का काम लगातार कर रहे हैं। अब OBC समाज, शेड्यूल कास्ट के लोग और ST के लोग जो लगातार रोडों पे हैं और भारी तादाद में हैं और इसमें कोई एक जाति का नहीं है, तमाम है, नाई है, कमार है, धोबी है, लुहार है, गडरिया है, सैनी है, गुजर है, जाट है, कुशवा है, मौर्य है, तमाम सारे लोग हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कुछ लोग आके न जो इस तरीके की नीचता
का परिचय दिया जिन्होंने रोडों पे आकर। तो अब हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं रहा क्या? नहीं, हम तो पहले भी कह रहे थे ना, तो हिंदुओं ने तो प्रदर्शन किया है रोडों पर। वो इस बात को तो वो जो कथाकथित हिंदू हैं जो भाइयों का विरोध कर रहे हैं, भाईचारा, अरे भाई चारा हम नहीं बनेंगे। अगर भाई बनाना है तो गले लगाने का काम करें, जो इस देश की सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी ने करा है। लेकिन ये दोहरा चरित्र जो कोर्ट में जाने का काम करा है, इसलिए समाज रोडों पर नहीं होता, ये हम समर्थन करते। कुमार विश्वास, जो आपने भामाशाह का शब्द लिया, भामाशाह वाली जो कविता है वो कुमार विश्वास ने कही, और लगातार कुमार विश्वास यूजीसी का जो बिल आया है उसका समर्थन नहीं करें, उसके खिलाफ है। नहीं, मैंने तो कहा ना, कुमार विश्वास की बात दोहरा रहा था। भाई आपकी 4 पीढ़ियों को माल मलाई खा लिया और वो अपने आप को कह रहा मैं अभागा। अरे भाई तू अभागा कहां से रह गया? आज भी तू बड़े बड़े मंचों पे जा रहा है और 5-5, 20-20 लाख रुपए लेकर 10 मिनट 15 मिनट की कविता गा के आता है। तो आज भी कहीं ना कहीं तू अभागा नहीं है, तू कहीं ना कहीं जो है, जो वंचितों को जो हक मिल रहा है उसका तेरे टीस है, दर्द है। और ये मक्कारी जो है अगर आप लोग छोड़ दोगे तो शायद हो सकता है इस देश के अंदर इक्वलिटी, भाईचारा, मानवता ये बची रहे। ये जो खेल जो लगातार इन्होंने खेला था वो खेल अब बंद होने वाला है, उसका शटर डाउन होने वाला है। तो ऐसी क्या परिस्थिति देखी कि यूजीसी बिल लेकर के आना पड़ा? यूजीसी बिल का समर्थन करने वाले जिंदाबाद, यूजीसी बिल का समर्थन करने वाले जिंदाबाद। भाजपा ने क्या देखा ऐसा जो यूजीसी बिल लेकर के आना पड़ा? कौन कौन बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं और स्टूडेंट हैं, कौन बलि का बकरा बने हैं जिनको देख करके यूजीसी बिल भाजपा को लेकर? नहीं, देखिए सीधा सीधा है, देश का सबसे बड़ा राज्य में चुनाव होने वाला है, बहुत नजदीक चुनाव है। जहाँ पीडीए की बात हुई थी उसी के ऊपर अटैक करने का एक बहुत बड़ी साजिश थी। है उस साजिश के अंदर हो सकता है ये कामयाब हो जाए, लेकिन खेल इन्हीं के जो कुछ निकम्मे और नालायक और नकारा जो लोग थे उन्होंने उजागर कर दिया है। देखिए तमाम लोग हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बैनर तले आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, यूजीसी का समर्थन करते हुए। कहीं ना कहीं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हरियाणा फरीदाबाद में दिख रही है और डीसी फरीदाबाद को ज्ञापन देने के लिए लोग पहुंचे हैं। तमाम लोगों की संख्या में यहाँ वकील साहब भी मौजूद हैं। एक बार जानेंगे वकील साहब, यूजीसी बिल को लेकर के भाजपा सरकार आई है, समर्थन करते दिख रहे हैं। जी देखिए ये जो बिल आया है ना, ये सबके लिए है कि भाई किसी के साथ जो है छुआछूत ना हो और भेदभाव ना हो किसी भी तरह का, क्योंकि हायर एजुकेशन में वो लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चे, उनको जरा सी बात भी जो है चुभने लग जाती है। वो अगर उनको व्यवहार भी अगर कोई दूसरी तरह का व्यवहार करता है वो चुभता है। और इसको जो है कई लड़के बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर चुके हैं। तो ये जो अच्छा बिल है तो इसको समता मूलक समाज की बात करता है, तो होना चाहिए अच्छा बिल है सर। देखिए राजकुमार सैनी जी के बैनर तले ये लोग फरीदाबाद डीसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे हैं और इनके साथ में बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि फरीदाबाद डीसी को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से यूजीसी बिल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जांगड़ा साहब, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव उन्होंने खुल करके बताया कि यूजीसी बिल आया और आने से पहले मेरे साथ जातिवाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे हैं, लक्ष्मण जी भी है और बहुत सारे प्रोफेसरों के साथ, सर राम रतन, हमारी रीतू बहन थी, प्रोफेसर रतनलाल के साथ मुकदमे हुए और आए रोहित बेमुला के साथ बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लगातार इस देश के अंदर वंचितों के ऊपर जो हमले हुए हैं उसी का परिणाम है। और यह रोहित एक्ट हम इसको बोल रहे हैं कि रोहित बेमुला ने जो शहादत दी थी, जो इस यूनिवर्सिटियों के अंदर जो जुल्म होता था, उसी एक्ट की हम बात करते हैं ताकि इस देश के अंदर कोई भी ऐसी घटना आगे भविष्य में ना हो। और हम तो ये भी कह रहे हैं, हमारी तो पहली पीढ़ी है, आज हमारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं और जब हमारे बच्चे पीएचडी कर रहे हैं तो उनके पेटों में मरोड़े उड़ रहे हैं। इसीलिए हमारी तो इसी तक की मांग है, इससे आगे बढ़ने की मांग है, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। आज जो 90% जो लोग हैं इस देश के वो जाग चुके हैं और ये लड़ाई अभी पहले पायदान से आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने कुछ लोगों को ला करके रोड पे, ये लोगों का समय और पैसा और माइंड जो ग्रस्त हो रहा है, जो दिमाग की जो उपज जो खर्च हो रही है, उसका सारे का सारा हम लोग देख रहे हैं। जी देखिए रामफल जागड़ा बिल्कुल विस्तार से बता रहे हैं यूजीसी को लेकर के। तमाम छात्र हैं, विद्यार्थी हैं जिन्होंने
दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एक त्याग दिया, बलिदान दिया। अगर यूजीसी बिल होता तो कहीं ना कहीं जातिगत मानसिकता रखने वाले वो वाइस चांसलर जिन्होंने प्रोफेसरों को दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाला, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतन लाल, रितु और रोहित वेमुला, बड़ा चर्चित चेहरा रोहित वेमुला, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर IIT के अंदर अपनी शहादत दी और शहादत में एक जोश और जुनून नए युवाओं के अंदर भरा। और देखिए लगातार राजकुमार सैनी के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं लोग और DC कार्यालय की तरफ रवाना होते हुए दिख रहे हैं। यूजीसी बिल का समर्थन करने के लिए तमाम लोग यहाँ समाज के लोग हैं, BC, OBC और SC समाज के लोग, जो लगातार यूजीसी बिल और भाजपा सरकार का पहली बार समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे चेहरे हमारे सामने नजर आए हैं जो कि भाजपा का पहले कड़ा विरोध किया करते थे, लेकिन आज यूजीसी बिल के लिए लगातार नरेंद्र मोदी के नारे भी उनके मुंह से दिख रहे हैं और लगातार भाजपा का समर्थन करते हुए यूजीसी बिल पर नजर आ रहे हैं। देखिए तमाम लोग हैं, तमाम स्टिक ले रखी हैं यूजीसी का हम समर्थन करते हैं। तमाम लोग हैं जो राजकुमार सैनी के बैनर तले फरीदाबाद DC को ज्ञापन देने के लिए वहां पहुंच रहे हैं और तमाम पुलिस फोर्स भी मैं दिखा दूं यहाँ लगा दिया गया है। पुलिस की अगुवाई में DC कार्यालय के लिए रवाना यहाँ से हो रहे हैं और DC फरीदाबाद को ज्ञापन देंगे। तमाम लॉयरों की भी टीम, एडवोकेटों की भी टीम लगातार DC ऑफिस के लिए रवाना हो रही है और यूजीसी का समर्थन करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। देखिए काले कोट में जो कानून को पढ़ने वाले वकील हैं वो भी इनके साथ भाजपा का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। जो नेता पहले भाजपा का विरोध किया करते थे वही नेता आज भाजपा का समर्थन में है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिल उन स्टूडेंट और प्रोफेसरों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा साबित होगा जो जातिगत मानसिकता रखने वाले वाइस चांसलर और जाति से पीड़ित होने वाले तमाम प्रोफेसर और स्टूडेंट बलि चढ़े हैं। तो यूजीसी बिल कहीं ना कहीं एक अच्छा लॉ लेकर के आई है भाजपा सरकार, जिसका समर्थन करने के लिए तमाम लोग, तमाम समाज के लोग, तमाम संगठन के लोग एक साथ इकट्ठा होकर DC कार्यालय फरीदाबाद को ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए नारे लगा करके लगातार अत्याचार नहीं सहेंगे के नारे लगा करके DC कार्यालय की तरफ रवाना हो रहे हैं और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बैनर तले तमाम समाज के लोग हैं जो DC कार्यालय की तरफ रवाना हो रहे हैं और लगातार नारा लगा रहे हैं। राजकुमार सैनी जो पूर्व में सांसद रहे, उनकी पार्टी है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। राजकुमार सैनी लगातार अपनी आवाज मीडिया के माध्यम से SC, BC और OBC के लिए उठाते रहते हैं, जो कहते हैं कि वोटों को सही डालना सीख जाएं तो सरकार को झुकना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब सरकार, भाजपा सरकार SC, BC और OBC के लिए अच्छा बिल लेके आई है, जिसका विरोध भी हो रहा है और समर्थन भी हो रहा है। पहले विरोध की गतिविधि हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब समर्थन में तमाम लोग यूजीसी बिल को लेकर के भाजपा सरकार के साथ में समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं और DC फरीदाबाद को लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। देखिए वीडियो के माध्यम से लगातार दिखा दूं, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और ना यूजीसी बिल लागू करने को लेकर के लगातार वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं यूजीसी समर्थन में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी यूजीसी बिल लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो। नरेंद्र मोदी आगे पहुंच। राजस्थान